अगले 7 दिनों में अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आया तो कॉकरोच जनता पार्टी पूरे देश में आंदोलन करेगी। यह कहना है आशुतोष रांका का। अब मैं आपको बताऊंगा, 5 सवालों के जवाब दूंगा। पहला सवाल, आज कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, कितने लोग आए उसमें? 22 मिलियन, 2 करोड़ 20 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। पार्टी ज्वाइन की है, सपोर्ट दिया है। क्या उतने लोग दिखे ग्राउंड पे? ग्राउंड पे क्या ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ? दूसरा सवाल, क्या इंपैक्ट रहा? जितने भी लोग आए हो, लेकिन क्या पूरी दुनिया में ये कवर किया गया, पूरे भारत में ये कवर किया गया, इसका इंपैक्ट कितना रहा? तीसरा सवाल, क्या वाकई में कोई असर होगा? हम देख रहे हैं जैसे ये कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट को एक्सपैंड करेंगे, तो क्या असर होगा? चौथा सवाल, क्या इस प्रोटेस्ट की जरूरत थी? क्या कॉकरोच जनता पार्टी की जरूरत थी? और आखिरी सवाल, हमको क्या करना चाहिए? इन 5 सवालों के जवाब मैं दूंगा, एनालिसिस करूंगा और आपको सब कुछ पता चल जाएगा, एवरीथिंग। रात के 11:30 बज रहे। मैंने सोचा था कि कल सुबह लेक्चर करूंगा, लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूं इसको। मैंने कहा चलो अभी लेक्चर लेते हैं। अपलोड हो सकता है अभी हो जाए या हो सकता है कल सुबह पहला हो। हाँ, खान सर पे भी मैं लेक्चर लूंगा। बहुत सारे आपके कमेंट्स आए और अब वो भी भाई एक नेशनल न्यूज़ बन गई है। आमतौर पर उस तरीके के लेक्चर्स मैं करता नहीं हूँ, बट अब उसको भी करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया सब्सक्राइब कर दो। और 30 डे 30 स्किल की क्लासेस 12 जून से शुरू हो रही हैं। 2 दिन बाद टेलीग्राम ग्रुप बन जाए। अगर आपको लगता है कि स्किल आपकी लाइफ चेंज करेगा तो आ जाओ। सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। देखो, आशुतोष रांका, सौरभ दास, विजेता दहिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड हैं। सौरभ दास उमर खालिद से रिलेटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉयर रहे हैं, इन्होंने दिखाई है बहादुरी। इनको ये विजेता के बारे में ये भी बोला जाता है कि ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई देखो, पहली बात तो अपने बायसेस को रखो साइड में, बिल्कुल साइड में। हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इन 5 सवालों को लेकर। तो कॉकरोच जनता पार्टी, आप सबको पता है कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसने बोला कि आज हम प्रोटेस्ट करेंगे, सुबह 8 बजे आ जाओ, और उसके बाद शाम तक रहेगा ये प्रोटेस्ट। एक पूरी की पूरी उन्होंने बताया भी डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। सोनम वांगचुक भी आए। अब सबसे पहला सवाल, क्या वाकई में भीड़ आई थी? ठीक है, नंबर 1, देखिए भीड़ उतनी नहीं आई। सोशल मीडिया पे बहुत फॉलोअर्स थे। भीड़ का ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ठीक है ना। दोपहर होते होते ये बढ़ी और फिर उसके बाद एकदम से गिर गई। शुरुआत में तो काफ़ी लोग कम दिखे। ये भी बातें बोली जा रही थी कि भैया कैमरे ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा पुलिस वाले हैं, मतलब पुलिस वाले हैं उससे ज़्यादा कैमरे हैं, लोग है ही नहीं, बहुत कम, 500 1000। बट धीमे धीमे दोपहर तक आते आते भीड़ बढ़ी। अभिजीत दिपके आए, एयरपोर्ट पे आए, उन्होंने एक इमोशनल मैसेज लिखा कि मेरी माँ डर रही थी लेकिन मैं आया हूँ आपके लिए लड़ने। और उसके बाद वो आते हैं और फिर वो स्पीच देते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे जो 2-3 चीज़ें गड़बड़ लगी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज मुझे नहीं लगा, ऑर्गेनाइज्ड नहीं था ये। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे कोई जय भीम के नारे लगा रहा है, कोई आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, कोई कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, कोई आईयूएसएफ, भैया वो लो कांग्रेस पार्टी, या हालांकि किसी पार्टी ने समर्थन दिया है, ऐसा नहीं है, समर्थन बहुत सारी पार्टीज ने दिया, बट कांग्रेस का बहुत ज़्यादा समर्थन मिला ही नहीं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो थे उनका समर्थन नहीं आया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नारेबाजियां हो रही हैं, अलग अलग तरीके से हो रही हैं। हमने ये भी देखा कि भैया स्पोक्स पर्सन जो है उनके पीछे जो है पंखे जले जा रहे हैं। कुछ जो बड़े लीडर्स हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा यार, लेकिन हाँ चलेगा भैया, कार में एसी की हवा खाने। देखिए भाई गर्मी थी कल, बहुत गर्मी। आज पर्टिकुलर डे काफ़ी गर्म था, 6 जून। आज मेरी मम्मी का बर्थडे भी है, तो बहुत ज़्यादा गर्म दिन था आज। और मुझे लगता है 20-25 लीटर पानी तो मैं पी गया हूँगा। भैया मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बहुत पानी पिया आज मैंने, और बहुत गर्मी रही आज। तो इतना आसान नहीं है कि, और दिल्ली की गर्मी तो भैया आपको पता ही है ना। तो भीड़ उतनी नहीं दिखी। अब इसका गर्मी भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है,
लेकिन कुछ बहुत जेन्युइन लोग भी आए, काफ़ी दूर दूर से लोग भी आए, जिन्होंने बोला कि हाँ यार हमको आना चाहिए। देखिए, पहली बात, पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो कह रहा हूं कि भाई पेपर लीक रोको, पार्टी बनाओ सबसे पहले, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी समस्या है और हम हो चुके हैं परेशान। नीट का पेपर लीक हुआ, सीओईटी का लीक हो गया, सीबीएसई का लीक हो गया। मीडिया में आप देख ही रहे क्या नैरेटिव चल रहा है। कोई किसी को 2 कौड़ी का कह रहा है, शर्म नहीं आ रही। टीचर्स को बताइए ये हालत, टीचर्स आपस में लड़ रहे हैं। तो भाई यहां ना जो छात्र है उसके मुद्दों को आगे रखना चाहिए, पेपर लीक को रोकना चाहिए। तो भाई नैतिक तौर पे तो धर्मेंद्र प्रधान को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और अब ये हो गया एस्केलेट। अब देख के बताता हूं मैं होगा क्या। हम पहले ही सवाल पे हैं अभी। यहां पे सीजेपी ने बोला है कि प्रधान इस्तीफा दें, बट ये है धर्मेंद्र प्रधान डायलेमा, धर्मेंद्र प्रधान डायलेमा। अब अगर ये इस्तीफा देंगे तो सीजेपी बोलेगी हम जीत गए, वी हैव वॉन, हमको यही तो चाहिए था। और उसके बाद गजब की कैंपेनिंग करेगी बीजेपी, ये देख रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो सीजेपी फिर प्रोटेस्ट करेगी। अगर बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया तो भाई जाहिर सी बात है फिर विपक्ष और हमलावर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते थे, उनको देना ही चाहिए था भैया, तुरंत देना चाहिए था। इतने पेपर लीक कैसे हो जा रहे भाई, एक भी पेपर लीक हो रहा, इस्तीफा दो, उन्होंने नहीं दिया। और अब ये चीज़ें हो गई है बहुत भयानक तरीके से एस्केलेट, और ये अब बीजेपी के गले का फंदा बन जाएगा बहुत जल्द। ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं था, मैंने आपको बताया कि भाई पहली बात उतने लोग नहीं आए जितने आने चाहिए थे, नहीं दिखे उतने ग्राउंड पे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक भीड़ थी। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं आए, आप ठीक ठाक कह सकते हैं। अब उनके स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं आशुतोष रंका की बहुत सक्सेसफुल रहा, उस पर दूसरे सवाल पे अभी हम देखते हैं। ओके, एक और चीज जो मुझे खराब लगी कि यहां पे मैंने देखा कि प्रोटेस्ट में बहुत सारे मीडिया पर्सन्स भी आए थे। अब यहां पे कुछ लोग बोल रहे थे गोदी मीडिया, अरे तुम तो पर्टिकुलर चैनल। यार ये मुझे बहुत गलत लगा। क्यों गलत लगा? जिस तरीके से आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, संविधान में विश्वास रखते हैं, उसी तरीके से हर इंसान वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। और यहां पे उल्टा हुआ, मतलब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में निकाला था क्या करना चाहिए, किसी से उलझिए नहीं, बट यहाँ पे जानबूझ के लोगों को उकसाया जा रहा था। स्पेशली भाई कोई न्यूट्रल रिपोर्टिंग भी कर रहा था ना, तो भी अरे तुम तो वो हो, मतलब यहाँ पे लोगों के बायसेस थे। ऐसा नहीं लोगों के बायसेस नहीं थे, तो फिर हम इस पार्टी को न्यूट्रल कैसे मान ले, इस मूवमेंट को न्यूट्रल कैसे मान ले, आप बताइए। जब वहां पे ये बोला जा रहा है कि तुम पर्टिकुलर मीडिया से हो, तुम यहां से निकलो जाओ, तो क्या मतलब है भाई? अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें सबका वेलकम होता है, सबका, चाहे जो भी हो, आप आइए प्रोटेस्ट करिए। प्रोटेस्ट किसी की आइडियोलॉजी पर नहीं हो रहा है, ये छात्रों के मुद्दे पर हो रहा है, वरना तो फिर फायदा क्या हुआ, आप बताइए, ये जो मूवमेंट है। तो इसीलिए मुझे डिसऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट लगा, मैं अपनी बात वो कर रहा हूं। अब हम दूसरे सवाल पे आ जाते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ। देखिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, इसका इंपैक्ट हुआ है जबरदस्त। कैसे? भीड़ कम थी, लेकिन हर जगह पे इसको, देखिए टीवी मीडिया पे मत जाइए, लेकिन हर जगह पे इसको कवर किया गया है। हर प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया, तो इसका इंपैक्ट हुआ है। ये नजर में तो आ गए हैं। पॉलिटिकल पार्टी हाईली डाउट के बन पाएगी, उसका भी रीजन मैं आपको 5वें सवाल में बता दूंगा, चौथे सवाल में, ठीक है, जब चौथा सवाल अभी आएगा। तो दूसरा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। मैं तो देश की बात करता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि अब जो लोग कमेंट करेंगे वो भी किसी ना किसी के भक्त हैं, है ना, वो एक आइडियोलॉजी लेके, बायस लेके कमेंट करेंगे, अरे ये नहीं, लेकिन भैया हम भारत के हैं तो भारत की बात बताएंगे, देश रहना चाहिए। तो यहां पे इंपैक्ट रहा डिजिटली, तो हर जगह ये कवर हुआ, बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने कवर किया, इंडियन एक्सप्रेस हो, इंडिया टुडे हो, एवरीवेयर इट वाज कवर्ड, द हिंदू हो और भी टाइम्स ऑफ इंडिया हो, राउटर्स हो, स्काई न्यूज़ हो, सो कवरेज मिली है इनको मिला है प्लेटफॉर्म। ओके, टीवी मीडिया ने कवर नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है, उनका बायस है, पैसा आता है जहां से आ रहा है, वो भाई जाहिर सी बात है वही निर्देश देंगे, आप कवर मत करिए। तो टीवी पे इतना इंपैक्ट नहीं देगा, बट देखिए टीवी बहुत कम लोग देख रहे हैं,
हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल में आ जाती हैं खबरें। तो विजिबिलिटी मिली है और इस बात के नंबर आपको कॉकरोच जनता पार्टी को देने पड़ेंगे। भाई 22 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, ये फैलेंगे भी, है ना। ये और भी अब बढ़े ना बढ़े, बट बहुत सारी क्लिप्स आएंगी, बहुत सारे इस प्रोटेस्ट में। डिजिटल मीडिया का ज़माना है, वीडियोस भी बनेंगे, हम भी बना ही रहे हैं। ओके, तो उस हिसाब से इम्पैक्टफुल रहा ही। और इम्पैक्ट आप ऐसे ही देखते हो कि विजिबिलिटी मिली है। अब क्या ये ग्राउंड में चेंज ला पाएंगे? तीसरा सवाल, क्या इसका असर होगा, हमको ये पूछना चाहिए। अब देखो, क्या हमको फर्क पड़ना चाहिए कि कितने लोग आए? क्या हमको फर्क पड़ना चाहिए कि किसका एसोसिएशन किसके साथ है? फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या होगा? सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और उससे बड़ी चीज क्या है मेरे भाई? क्या है सल्यूशन? वॉट इज द सल्यूशन? वो नहीं दिया गया, मुद्दे उठाए गए। मेरे हिसाब से एक प्रोटेस्ट क्या होता है, आप खुद आगे नहीं आएंगे। आपने अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट देखा था? अन्ना हजारे ने बात की? नहीं, आम लोग जाके बात कर रहे थे, जनता बात कर रही थी, और जो भी लोग आ रहे थे वो बात कर रहे थे। आपको किसको आगे रखना चाहिए था? स्टूडेंट्स को। आपको किसको आगे रखना चाहिए था? जितने भी जो दूर दूर से आए हैं, पेरेंट्स हैं, उनको उनकी व्यथा बताइए, उनकी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बट हो सकता है, देखिए, हुआ भी हो, है ना, क्योंकि मैं वहां था नहीं। मैंने जितना देखा, जितना आकलन किया, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। बट सोल्यूशन एज सच नहीं दिया गया। और देखिए क्या है ना कि भाई सीजेपी का ये पहला प्रोटेस्ट था। ये 2 हफ्ते पुरानी बनी पार्टी है, और 2 हफ्ते पुरानी बनी पार्टी में भले ही ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंस नहीं, आपको बहुत कुछ करना होता है ना। देखिए, सोशल मीडिया बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम। असली भारत गांव में है। बहुत सारे गांव वालों को पता भी नहीं होगा ये क्या है। जैसे किसान प्रोटेस्ट था, गांव वाले आ गए थे सबके सब, सरकार झुक गई थी किसानों के आगे, बहुत देर में झुकी थी, बट झुकी थी। लेकिन विजिबिलिटी मिली है मेरे भाई, है ना। तो 2 हफ्ते पुरानी पार्टी, उसको विजिबिलिटी मिलना, ये एक बड़ी बात है। आगे अब इन्होंने प्लान किया। अब मैंने आपको बताया धर्मेंद्र प्रधान डायलेमा। अब अभी इनका पूरा का पूरा जो फोकस है वो धर्मेंद्र प्रधान पे है, और बिल्कुल उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। वो किस बात का वेट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। किस बात का वेट कर रहे हैं? हालांकि बहुत सारे एक्टिविस्ट से मेरी ये शिकायत रहती है कि जैसे सबको टारगेट करिए, पूरे इंडिया में जहां जहां पे भी गलत हो रहा है आप वहां पे भी टारगेट करें। टीएमसी ने गलत किया, आप उनको भी टारगेट करिए, बट टीएमसी गई, जनता टारगेट करती, जनता औकात दिखा देती है, मेरा ये मानना है। चौथा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इसकी जरूरत थी? अब देखिए, जनता है फ्रस्ट्रेटेड, जनता है परेशान, जनता को प्रेशर कुकर है वो मतलब एक सीटी चाहिए, प्रेशर निकल जाए। ये जो पार्टीज है ना, ये जनता का, ये स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन है, स्टूडेंट्स परेशान हैं। मैंने तैयारी की है, मुझे पता है यार। आप 1 साल, पूरा 1 साल, भाई 1 महीने ही बहुत लंबा वक्त होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कभी कभी दिन भी नहीं कटते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल तैयारी करो कि उम्र खत्म होती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर आपको पता लगता है पेपर ही नहीं आ रहा है, पेपर है तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो भाई क्या करें? और स्टूडेंट्स की कोई सुनने वाला नहीं है यार, क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं, ना पावर है ना पैसा है। स्टूडेंट्स की कोई नहीं सुनता, हम अपने युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं यार। तो भाई ये सीजेपी फिलहाल एक प्रेशर ग्रुप से, मैं इसको गिन रहा हूं, ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सकता है। अब हालांकि बहुत सारे, संजय राउत हो गए, अरविंद केजरीवाल, बहुत सारे नेताओं ने इनको सपोर्ट दिया। ये भी बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का एक्सटेंशन है। मैंने क्या बताया, इन सब चीजों को आप रखिए साइड में। द थिंग इज कि मुद्दों पर बात हुई कि नहीं, जो मुद्दों पर बात करेगा उसको उठाओ। और सीजेपी जो है भाई, ये कोई भी अगर जनता के मुद्दे आएंगे तो ये बिल्कुल आगे रख सकते हैं। जहां ऑपोजिशन ये बातें नहीं कर रहा है, वहां ये कर रहे हैं।
एक प्रेशर ग्रुप की तरह ये बिल्कुल काम कर सकते हैं। और मैं सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी पार्टीज बनानी चाहिए जो जनता के मुद्दे को उठाओ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे भैया, सल्यूशन दें, सल्यूशन। तो ऐसी चीजों की जरूरत है, बशर्ते वो इन्फ्लुएंस्ड ना हो, बशर्ते उनके पर्सनल बाइसेस और पर्सनल आइडियोलॉजी ना हो, बस। ओके। क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना है कि अरे कॉकरोच जनता पार्टी, भाई मैं तो पर्सनली जब तक ये देश के मुद्दे उठाएंगे मैं इनको सपोर्ट करूंगा, मैं किसी को भी सपोर्ट करूंगा जो देश के मुद्दे उठाएगा मेरे भैया। जो है बेरोजगारी, जो है नौकरियां, जो है टेक्निकल स्किल्स, जो है असली में विश्व गुरु या राम राज्य लाना, जो है भारत को डेवलप करना, जो है मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, एजुकेशन, कितना गिना दूं, किसान, रिफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत इसी से ही बदलेगा, इसी से ही, हर सेक्टर में। वो भी एक मूवी आई है बंदर, देख के आओ, अभी इसी वक्त देख के आओ, पता चल जाएगा, छोटा सा क्राइम करने से भी बचोगे। और भाई देखो, मेरा मानना यह है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा मानना, जैसे अभी एग्जाम्स को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, जब तक सॉलिड फाउंडेशन ना हो, जैसे यहां मैं एक चीज की दाद दूंगा, सुबह हुआ, शाम को 4-5 बजे सब खाली हो गया, कुछ भी हो जाए छात्रों पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। तो कभी भी प्रोटेस्ट हो तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो। ऑर्गेनाइज्ड कैसे? प्रॉपर परमिशन के साथ। क्योंकि अगर छात्रों पर एफआईआर होगी तो बंदर मूवी देखो क्या होता है ना, अंडर ट्रायल या जेल, किसी को नहीं, जीवन खराब हो जाता है। ये कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैंने क्या बताया कि अभी छात्रों के पास ना पैसा है ना पावर है। तो ये ठीक था कि आपने एक टाइम से एक टाइम तक रहा और एकदम प्रॉपर समय पे सब चले गए, ये सही रहा। बट हां, ऐसे पार्टीज की जरूरत है अब, इनफैक्ट प्रेशर ग्रुप्स की जरूरत है। और अगर सही लगे तो पॉलिटिकल, पर दिक्कत यही होती है ना कि जैसे अब यहां पे आम आदमी पार्टी से कनेक्शन मिले या किसी के कांग्रेस से मिल गए, बीजेपी से मिल गए, उससे ऊपर उठना चाहिए वही मुद्दे। अब क्या हमको क्या करना चाहिए? 5वां सवाल, हम क्या करें? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ये अभी और भी करेंगे प्रोटेस्ट, और भी बातें करेंगे, ये फैलेगा। सरकार, अब देखिए ये जो फाइट है, क्योंकि अभी इलेक्शन अगले साल यूपी में है, पंजाब में है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स में अगले साल इलेक्शन है ना। कैसे रणनीति होगी, कैसे इनसे निपटना है, वो तो देखा जाएगा, है ना। वो अपना बीजेपी स्ट्रैटेजी बनाएगी और कॉकरोच जनता पार्टी स्ट्रैटेजी बनाएंगी कि एक दूसरे को कैसे धोबी पछाड़ दिया जाए और देश के मुद्दों को आगे रखा जाए। लेकिन हमको क्या करना है, मैं बस आपको एक ही चीज बोलूंगा। देखिए, मीडिया में ना बड़ी दिक्कत की बात है यार। एक, जिनको आप गोदी मीडिया बोलते हो, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप जो सुन रहे हो, है ना, समझना। दूसरा, जिनको आप पप्पू मीडिया बोलते हो। तीसरा, जिनको आप न्यूट्रल मीडिया बोलते हो। भाई, प्रेजेंट सिनारियो में आप पागल हो जाओगे, आप पागल हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सुनूं। कुछ लोग अजीत भारती को सुनते हैं, कुछ लोग रवीश कुमार को सुनते हैं। तो बात यह है कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट लड़ रहे हैं, मीडिया भी वही इन्फ्लुएंस्ड है, आइडियोलॉजीज भी। अब कुछ आपको बताएंगे कि भैया ये प्रोटेस्ट मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी खतरनाक, इससे भयानक प्रोटेस्ट नहीं। और कुछ बताएंगे कि एक आदमी नहीं आया। कुछ बड़ी तारीफ करें, कुछ नहीं करेंगे। आपको क्या करना है? सिर्फ एक चीज, आप बस इतने देखिए, क्या मुद्दों पर बात हुई है, क्या देश पर बात हुई है, क्या सॉल्यूशंस दिए गए हैं। दूसरी चीज, जितना हो सके अवेयर रहें, बस। अवेयर रहना आपका अधिकार नहीं है, आपकी जरूरत है। हर तरीके से अवेयर रहें, जानकारी लें, पढ़ें, हर किसी का बैकग्राउंड, ये सही है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद डिसीजन बनाएं। क्योंकि याद रखिएगा कि सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब आपका दिमाग घुमा देंगी, झन्ना देंगे आपका दिमाग कि सही क्या है, गलत क्या है। इसमें आप, जब आपके पास अवेयरनेस होगी, जब आपके पास सही नॉलेज होगी ना, हमारे यहाँ फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में कहते हैं ना, इन्फेरेंस,
वो अंतरात्मा क्या कहते हैं कि परसेप्शन वो सही होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, वरना खो जाएंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे हो क्या रहा है। और कहते हैं ना कि भीड़ कभी कभी ले जाती है आपको और आप जाना नहीं चाह रहे हैं लेकिन आप चले जाते हैं, तो उससे बाहर निकलना है आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और तब सही डिसीजन लेना है। फिलहाल अब जो है आगे देखेंगे, अगर और भी प्रोटेस्ट होंगे कवर करेंगे। अगला लेक्चर जो है वो खान सर पे मैं लूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और 30 डे 30 स्किल का कोर्स है, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।